अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया फैमिली कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। संगदिल माँ ने अपनी बेटियों को पहचानने से इनकार कर दिया। बेटियां रोती रहीं, चिल्लाती रहीं, चीखती रहीं, लेकिन माँ ने कहा कि वो इन्हें जानती ही नहीं। ऐसी संगदिल माँ भी कोई हो सकती है? आखिर माँ ने अपनी बेटियों के लिए ऐसा बयान क्यों दिया अदालत में? माँ ने अपनी बेटियों को मानना और अपनी बेटियों को ये कहना कि ये मेरी बेटियां हैं, इस बारे में उसने साफ साफ कह दिया कि मैं इनको जानती ही नहीं। और बेटियां रोती रहीं, पिटती रहीं, चीखती रहीं और ये लम्हा तमाम लोगों की आंखों में आंसू ले आया। यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखकर तमाम लोगों को बहुत तकलीफ हुई और ये वीडियोस तेजी से सोशल मीडिया का हिस्सा बन रही हैं और तेजी से वायरल हो रही हैं। और लोग कह रहे हैं कि क्या प्यार वाकई अंधा होता है? क्या कोई माँ इस हद तक संगदिल हो सकती है कि वो अपनी बच्चियों को मानने से, उनको जानने से, उनको पहचानने से इनकार कर दे? आज की इस खबर की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को जाया किए लाहौर के अंदर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें संगदिल माँ ने दूसरी शादी कर ली, बेटियों को पहचानने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के अहाते में दिल दहला देने वाले मनाजिर जो थे वो देखने को मिले। लाहौर हाई कोर्ट में खातून की बाजियाबी के लिए पहले शौहर ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी। उसे लगता था कि शायद उसकी बीवी अगवा हो गई है, शायद किसी ने उसको जबरन अपनी तहवील में रखा हुआ है, शायद कोई हमसे बदला लेना चाहता है। इस खातून की 8 बच्चियां हैं, यानी 8 बेटियां हैं। खातून जो है एक दिन अचानक लापता हुई, जिसके बाद शौहर ने इसकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की। अदालत में जब इसके ऊपर समाअत हुई है तो शौहर जो है उसके बारे में जब बयान, दोनों की बयानबाजी हुई है, तो खातून ने वहां पर क्या बयान दिया। बच्चियों को ये लगता था कि शायद हमारी माँ हमारे हक में बयान देगी, लेकिन वो सुनकर हैरान हो गई जब उनकी माँ ने कहा कि मैंने शौहर गुलाम हुसैन से निकाह कर लिया हुआ है, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। और इस खातून का नाम था शबनम बीबी। अदालत ने खातून के बयान की रोशनी में खातून को दूसरे शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही यह खातून दूसरे शौहर के साथ बयान देने के बाद निकली जाने के लिए, तो शबनम बीबी की बेटियां जो हैं वो ऊंची ऊंची रोईं, चिल्लाईं, ज़मीन पर बैठकर चीखती नजर आईं कि माँ रुक जाओ, क्या तुम, कैसे तुम भुला सकती हो कि हम तुम्हारी बेटियां हैं? और बेटियां भी कोई कम उम्र की नहीं है, अच्छी खासी जवान बेटियों की माँ। लेकिन गैरत नाम की चीज़ नहीं, शर्म नाम की चीज़ नहीं। 8 बच्चों के बाद भी इसको दूसरी मोहब्बत सता रही है। लेकिन जनाब, बेटियां चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इस खातून ने एक नहीं सुनी। और इस खातून ने एक अल्फाज जो है जाते जाते ये भी बोले कि भाड़ में जाओ तुम सब लोग। और ये खातून अपने दूसरे शौहर हुसैन जो है, गुलाम हुसैन के साथ चली गई। अब जी ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक माँ ने अपनी ही बेटियों को पहचानने से इनकार कर दिया। लोग कह रहे हैं कि क्या वाकई मोहब्बत अंधी होती है, या ये खातून इस कदर बगैरत निकली है जिसने अपनी बेटियों के साथ इस किस्म की सलूक किया, इस किस्म का काम किया। वैसे मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। हमारे घर एक बच्ची काम करती थी और वो बच्ची जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बहन भाई थे, मतलब 4-5 बहनें भाई। उनमें से उनका एक भाई जो था वो माजूर था, वो व्हील चेयर पे होता था। तो उनकी वालिदा जो थी वो तकरीबन साल में 3 दफ़ा भाग जाती होती थी। कभी ईदी सेंटर से मिलती थी, कभी किसी दारुल अमान में चली जाती थी, कभी कहीं चली जाती थी। इसी तरह एक दिन वो फिर लापता हो गई। तो हम बड़ा हैरान होते थे और बच्चों से पूछते थे। बच्चे रोते थे, पिटते थे, चीखते चिल्लाते थे। कई दफ़ा तो उनको हमने खाना भी दिया और हमने कहा कि आपकी अम्मी ऐसे क्यों करती हैं। एक दफ़ा उनकी अम्मी गायब हुई और ज़रा लंबे अरसे के लिए गायब हो गई। और बिल आखिर जब उसका पता चला तो पता ये चला कि जी जिस गांव से उसकी शादी होकर आई थी वो उसी गांव में अपने ही हमसाये के साथ शादी करके बैठ गई हुई थी, उसमें से उसका एक बेटा भी था। तो आप सोचिए कि ये जो तबका है, ये जो ख़वातीन हैं जिनमें तालीम की कमी है, जिनको पता नहीं है कि शादी का मकसद क्या है, जिन्हें पता नहीं कि औलाद क्या चीज़ है, ये ऐसी हरकत करते हुए ज़रा सा भी नहीं सोचती हैं। और इनके खून इतने सफ़ेद किस्म के होते हैं कि जब चाहे ये पहला शौहर छोड़ती हैं, दूसरा कर लेती हैं, दूसरा छोड़ती हैं, तीसरा। और मैंने इस तबके में बहुत ज़्यादा खराबियाँ, बहुत ज़्यादा वो देखी है। मैं कहती हूँ कम अज़ कम कुछ भी नहीं ना तो आप लोगों को कुरान पाक जो है वो तो तर्जुमे के साथ पढ़ना ही चाहिए, ताकि आप लोगों को हकीकी मतलब समझ आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जानती हूँ, जो शादीशुदा होने के बावजूद, एक दूसरे से तलाक़ें लेने के बावजूद भी साथ रह रहे हैं। और ये कौन सा तबका है? ये वो तबका है जो लोगों के घरों में काम करती हैं, ये जो दूर दराज इलाकों से आकर यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं अब आपको क्या मिसाल दूँ? मैं ऐसे बहुत सारी पर्सनली लोगों को जानती हूँ जो डिवोर्स के बाद भी कह रही है नहीं हमने इसको माफ़ कर दिया और ये हमारा शौहर, हम उसके साथ ही रह रहे हैं। तो इस तबके में इन तमाम चीज़ों की बड़ी शदीद किस्म की कमी है। यहाँ तो ऐसे कैंप्स लगाए जाने चाहिए, ऐसी चीज़ें, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जहाँ पर इन लोगों को इकट्ठा कर के समझाना चाहिए कि बीबी तुम लोग जो कर रहे हो वो ये है और जो होना चाहिए वो ये है और जो तुम लोगों का दीन है। हमारे घर एक अम्मा काम करती हैं, तो जब वो हमारे घर आई तो मेरी मामा उन्हें पूछ रही थी अम्मा तुसी कौन हुंदे हो? तो वो कहती है पता नहीं, लोग कहते ने कि असीं मुसलमान हां, सानू नहीं पता।
تو ماما نے کہا اماں تو کلمہ آندا ہے؟ تو اس خاتون کے الفاظ یہ تھے ہنس کے مسکرا کے کہ نہیں اسی ان پڑھ اللہ پہ معاف کر دے گا. ان پڑھ ہو لیکن یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو کلمہ نہیں آتا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ مسلمان ہو یا کون ہو. تو یہ طبقہ جو ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے دنیا میں آئے, کھایا پیا اور جانوروں کی طرح مر گئے, ختم ہو گئے. خیر کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگوں نے, کوئی ایسا ایکسپیرینس, کوئی ایسی چیزیں دیکھی ہیں؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں کوئی ایسی پرسنل اپنا کوئی ایکسپیرینس ہے تو شیئر کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.